ओम श्री साईनाथाय नम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज वीरवार है और आज के दिन मैं साई के व्रत करती हूँ, तो आप सभी को कथाएं सुनाती हूँ। तो पिछले वाले में मैंने आपको 5 छोटी छोटी कथाएं सुनाई थी, तो आज मैं साई के चमत्कार से होने वाली कथाएं सुनाऊंगी। तो सुनिए। 18 साल बाद बेटी का विवाह संपन्न हुआ। तो देखिए कैसे हुआ। एक दंपति की शादी को सालों बीत गए थे, बहुत साल हो गए थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। वे लोग उदास रहते थे। पत्नी राखी को ससुराल में भी बातें सुननी पड़ती थी। आप सभी को पता है, समाज में ताने देने लग जाते हैं लोग। कितने ही इलाज किए लेकिन कुछ परिणाम न मिला। राखी ने न जाने कितने ही डोरे धागे किए पर कुछ न हुआ। वह सरकारी नौकरी करती थी। उनके ऑफिस में नरेश भाई भी नौकरी करते थे। उन्होंने ऑफिस में मिठाई बांटी। राखी ने पूछा कि कौन सी खुशी में मिठाई बांट रहे हो। उन्होंने साई महिमा एवं साई व्रत के बारे में चर्चा की और दूसरे दिन उन्होंने 9 गुरुवार के साई व्रत की पुस्तक बांटी। आप सभी को बता दूं, 9 व्रत साई बाबा के चमत्कारी किए जाते हैं, गुरुवार से शुरू किए जाते हैं और मैं साई बाबा के 9 व्रत जो चमत्कारी है वो कर रही हूँ, इसलिए आप सभी को कथाएं सुना रही हूँ। राखी को साई व्रत एवं उद्यापन करने की सलाह दी, तो राखी ने भी श्रद्धापूर्वक व्रत करके उद्यापन किया। शादी के 18 साल बाद राखी ने एक पुत्री को जन्म दिया। साईं बाबा ने जैसे उस पर कृपा करी वैसे सभी पर करे। तो देखो, बेटी हो गई 18 साल बाद। अब देखते हैं, बदली रुक गई। बदली कमलिनी जो एक औरत थी, वो नौकरी करती थी सरकारी। उनकी बदली जो है वो जोधपुर जो है जयपुर में पोखर गांव में हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर आकाश टूट पड़ा हो। उनकी माता की तबीयत बिगड़ गई। बहुत भाग दौड़ की, लोगों से विनती की, लेकिन बदली किसी भी हालत में न रुकी और ऑर्डर हुआ कि यदि उस 10 दिन में कच्छ जिले में हाजिर न हुई तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कच्छ जो है बहुत दूर है। अकेले छोटे से अनजान गांव में जाने से वे घबराती थी। उस दिन गुरुवार था। कमलिनी बहन की सहेली चंद्रिका सुबह मिलने आई। उसने साईं बाबा पर श्रद्धा रखकर गुरुवार का व्रत करने के लिए कहा। उसी दिन से कमलिनी बहन ने 9 गुरुवार का व्रत शुरू किया। तीसरे दिन पत्र मिला कि उनकी बदली जोधपुर में ही अन्य किसी स्थान पर हो गई। तो देख लो, कच्छ में नहीं हुई फिर उसकी। तो ये साईं बाबा का चमत्कार देखिए। और ये व्रत करके अगर कोई 5, 7, 11, 21 पुस्तक बांटता है तो साईं बाबा की कृपा उन पर होती है। और जो कथाएं सुनता है बाबा की छोटी छोटी, उन पे भी बाबा की कृपा होती है। और देखो, आप सुन रहे हो तो आज के दिन आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और आपका कोई ना कोई काम जरूर बनेगा। और साईं कृपा से नौकरी मिली। ये देखो, एक लड़का M.Com तक पढ़ा था लेकिन नौकरी नहीं मिलती थी। बेचारा इधर उधर ऐसे ही घूमता रहता था। किसी ने बताया कि साईं बाबा के 9 चमत्कारी व्रत किए जाते हैं, तो उसने अपने दोस्त की मानकर और ये 9 चमत्कारी व्रत करना शुरू किया। 3 ही व्रत किया था कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई। तो हे साईं बाबा, जैसे उस लड़के की सरकारी नौकरी मिली, ऐसे ही हर नौजवान को आप नौकरी देना ताकि उनका जीवन सफल रहे। जय श्री साईं। तो साईं स्मरण कर लेते हैं। आओ साई, 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 आओ साई। भक्त तुम्हें बुलाते साई, पूरब साई, पश्चिम साई, आस हमारी टूटे ना। उत्तर साई, दक्षिण साई, विश्वास हमारा डोले ना। आओ साई, आओ साई, आओ साई, आओ साई। शिरडी वाले मेरे साई, हिंदू साई, मुस्लिम साई, भक्तों के प्यारे साई, जीवन साई, यात्रा साई, करुणा के सागर है मेरे साई। आओ साई, आओ साई। धर्म साई, कर्म साई, दुख साई, सुख साई, साई साई, दान साई, कर्म साई, मेरे साई। आओ साई, बालक तुम्हें बुलाते साई, आओ मेरे प्यारे साई। सत्यम साई, शिवम साई, सुंदर साई, भोला साई, दयालु साई, ईश्वर साई। आओ साई, आओ साई। कीर्तन साई, सिद्धि साई, रिद्धि साई, आओ साई।
आनंद साई, वैभव साई, साई मेरे मेरे साई, शक्ति साई, भक्ति साई, जीवन में मुक्ति पाई, साई 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 मेरे साई, जल्दी आओ आओ भक्तों को अपने चरणों में लगाओ। तृप्ति साई, मुक्ति साई, दर्पण साई, अर्पण साई, पृथ्वी साई, अंबर साई, आओ साई आओ, शांति जग में लेकर आओ, सारी बीमारी को भगाओ, आओ साई आओ साई। साई समरण था ये लो अब मैं सुनाती हूँ आपको साईं बाबा के 11 जो वचन है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हिता दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे मेरी समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आँख खाली जाए हो तो कोई मुझे बतलाए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आशा है तालो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। जय श्री साईं। अब मैं अपने अनुभव से आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ, सुनिए। दिल्ली के एक फुटपाथ पे एक बूढ़ा व्यक्ति है अब भी वर्तमान में, वो रिक्शा चला करके अपने घर का पालन पोषण करता है। तो वो एक दिन फुटपाथ पे बैठा था, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। उस दिन तो उसकी कोई कमाई भी नहीं हुई थी, रिक्शा चलाता था, कोई उसकी रिक्शा में बैठना ही नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो वृद्ध था और सभी सोचते थे कि ये तो वृद्ध है, पता नहीं हमें ढंग से पहुंचाएगा या नहीं, क्यों दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो साई ने क्या किया, साई आया, साई का भक्त है वो बूढ़ा, वो वृद्ध जो है दिल्ली में, वो साई का बहुत बड़ा भक्त है। तो साई बाबा उसके पास आते हैं गुरुवार के दिन और आकर और उसके पास बैठ जाते हैं, उससे बातें करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। वृद्ध बता देता है कि मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन तीनों के तीनों मुझसे बात नहीं करते, 3 भव्वे हैं, पोते हैं, तो मेरे एक छोटा पोता है वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो आ जाता है। हाँ मेरी बुढ़िया है, मेरे को उसका लालन पालन करना है, मतलब एक टूटी फूटी झोपड़ी है। तो क्या करता है साई, एक वहीं पे एक नौजवान जाता रहता है, पुलिस में होता है वो, तो पुलिस वाले को बुला के लाता है और प्रत्यक्ष साईं बाबा ने ऐसा किया है और उसको कहता है, उसके माता पिता नहीं होते, तो पुलिस वाले को माता पिता की अहमियत पता होता है। उसको साईं बाबा बोलता है कि बेटा मैं साक्षात तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता को लेकर आया हूँ। और वो जो वृद्ध है और वो बुढ़िया माँ है उसको उससे मिला देता है, और जो पुलिस वाला है वो वृद्ध माता पिता को अपने घर ले जाते हैं। और आज वो रिक्शा वाला बाबा जो बूढ़ा आदमी है वो रिक्शा नहीं चलाता है, वो साईं बाबा के भजनों में लीन रहता है। और जो पुलिस वाला जो बेटा जो धर्म का बेटा है वो आज उनकी सेवा बड़ी तत्परता से कर रहा है। और ये घटना अब वर्तमान में हुई है। ऐसी ही घटनाएं अगर आप जानना चाहते हो और बताना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें और साईं लीलाओं से हमें अवगत कराएं, ताकि हम भी संसार में इतना डर भय और इतनी त्रुटियां हो रही है, इतनी समस्याएं हैं, तो उन सभी को सिखा सके और बता सके कि इस संसार में आज भी भगवान है और वो हमारे साथ है और पल पल साईं बाबा हमारे साथ रहते हैं। ऐसी ही लीलाएं मैं आपके पास बताती रहूँगी, और अनुभव के आधार पे भी और प्राचीन जो पहले हुआ था उसके आधार पर भी। तो भक्तों आप सभी को अगर साईं की ये लीलाएं अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और जय श्री साईं ज़रूर लिखें। जो भी आप किसी भी भगवान की भक्ति करते हैं, जय श्री संतोषी माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय श्री कृष्णा, कुछ भी जो भी आप भगवान को मानते हो उसका नाम लिखें। तो जय श्री साईं राम।